हेलो दोस्तों, मैं आपका सत्या आर्यन कोचिंग सेंटर मॉरियस। उनका हमको स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स चर्चा हो रही थी। मैथमेटिक्स में अलग अलग चैप्टर चर्चा पढ़ा रहे हैं हम आपको। एनटीपीसी के जो क्वेश्चन आपके आरआरबी ग्रुप डी हो, एनटीपीसी, उनमें जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। तो हर टॉपिक के अलग अलग क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं आपको, संख्या पद्धति पढ़ा दी है आपको, ऑफर पढ़ा दिया था, भिन्न हो गई थी, घातांक गाढ़ी हो गया था। उसके आगे हम लोग अब चर्चा करेंगे अनुपात। ठीक है, अनुपात भी क्वेश्चन होंगे सभी जो आपके आरआरबी के थ्रू, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एएलपी हो, चाहे आरजी हो, इन सभी में जो क्वेश्चन आए हुए हैं हम चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोग उसको देखिएगा, लाइक फिर करना। ठीक है, बात करना पहला क्वेश्चन से। दिया गया आपको कि x का 10% y के 15% बराबर है, तो x अनुपात y क्या होगा। ठीक है भाई, तो छोटा सा अच्छा क्वेश्चन है। आपको ये बात ध्यान देना है कि x का 10%, x गुणे 10/100, y के 15% बराबर 15/100, कैसा है आपस में बराबर। सॉल्व कर देंगे यार। 5 दूनी 10, 5 दिए 15। तो एक्स अनुपात जब बाई निकालोगे तो हो जाएगा 3 इधर रहेगा, ये 2 साइड हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। एक्स अनुपात बाई पूछा गया, 3:2 ही सही होगा, 2:3 नहीं कर देना। ठीक है, अनुपात ज्यों का त्यों सही होता है। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। ठीक है भाई, आसान सा क्वेश्चन, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ए अनुपात बी 2:3, बी अनुपात सी 3:4। तो पहला काम होता है, जैसे ए अनुपात बी दिया गया है 2:3 और बी अनुपात सी दिया गया है 3:4। अगर जो पद बराबर है दोनों में, वो बराबर अगर है, कॉमन दोनों में बी है, दोनों बराबर है, तो डायरेक्टली आप कह सकते हो ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का मान 2 है, बी का मान 3 है, सी का मान 4। 2:3:4 हो जाए, 2:3:4 का अनुपात हो जाए। इसमें कोई समस्या? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आसान से लग गया होगा। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी। चलो, अगर मान लो इसको वैसे लगाना चाहें हम लोग, ए अनुपात बी अनुपात सी को मिलाने वाला, जैसे 2:3 है, इधर 3:4 हो जाता है, तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 4 12, ये आपका रेशियो आ जाएगा। इसके बाद इसे डिवाइड कर देंगे इससे 3 से, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, तो रेशियो वही रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये अगर बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग है तो आप इससे ऐसे करके लगाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे ही दिया गया अनुपात आपका ए का 1/3, बी का 3/4, सी का 1/6 बराबर है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बताना। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है एनटीपीसी आरआरबी 2021 में। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन है सभी, और लगभग जीडी वगैरह में सब में आ जाता है, कोई हेडिंग नहीं होनी चाहिए। यहाँ जब सॉल्व करोगे आप, तो ए का 1/3, तो 1/3 बराबर बी का 3/4 बराबर सी का 1/6, ये बराबर है। बराबर कहीं दिए जाएं तो अनुपात निकालना हो, तो उसके लिए आपको ये ध्यान देना है कि पहले हर खत्म करो इनका सबका। उसके लिए 3 4 6 का लासा आ जाएगा 12, 3 4 6 का लासा लेंगे हम लोग, कितना आएगा 12। 12 का मल्टीपल कर देंगे आप, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 3 चौको 12, 4a बराबर 3 त्रिका 9, b बराबर 2c। ये बराबर आया, ये रेशियो नहीं। ठीक है, और बराबर से या उल्टा अनुपात निकालना हो तो हम जिसको निकालते हैं उसे बंद करके निकाल, जैसे ए निकालना, ए बंद कर दो, 9 दूनी 18, बी निकालना, बी बंद करो, 4 दूनी 8, सी निकालना, सी बंद करो, 9 चौक 36। अब इसे डिवाइड से हो जाए, उसे कर दो, दूने में 18, 2 चौको 8 और 2 18 36, तो 9 4 18 आ जाएगा। अतः आंसर आपका सी से। बोलो भाई, यहाँ तक हम समझते हैं कोई समस्या किसी प्रकार की किसी को नहीं रही होगी। तो ये क्वेश्चन जो आपके हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और सभी आए हुए हैं। जो लेवल आपका आने वाला है उसी हिसाब से आप क्वेश्चन करवाएंगे। ये क्वेश्चन दिया 3900 रुपये आपके हैं, और के मतलब एल के जे में बांटना है। इनके बीच रेशियो आपका जो है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। तो हमने कहा था कि अगर ये बटे दिए जा रहे हैं अनुपात में, तो आप लासा लेके गुणा कर दिया करो तो अनुपात सही आ जाएगा। जैसे 3 4 2 का एल्फियम 12 आएगा, 12 का मल्टीपल कर दो सब,
तो 2 6 12 हो जाएगा, 12 था यहाँ पे, ठीक। 3 चौको 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, रेशियो आ गया 6:4:3। अब आप आराम से बांट दीजिएगा, बांटना इनको नहीं आता है, आपको बता देते हैं हम आपको, इनको जोड़ते हैं, 6 4 10 3 13, 13 पद हैं और 13 यूनिट है, कुल कितना है 39, तो 13 लगाओगे 39, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 300, कितनी आ गई 300। इसमें गुणा कर देंगे हम लोग, के का मान पूछा गया तो 3 चौको 1200, एल पूछता 6 3 1800, बी पूछता जे पूछता तो 3 3 900, ठीक है इसमें, ठीक है। पूछा किसका गया, अभी पूछ रहा था कि के की वैल्यू क्या होगी, तो के का मान आपका आया 1200 रुपये, अतः आंसर आपका सी से, ठीक है भाई। तो जो पूछेगा वही बताएंगे आप, और आसान से लग जाता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है जिसमें दिक्कत हो, तो या तो समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ाते हैं। m प्लस एन एम माइनस एन की वैल्यू दी गई है, तो एम क्यू प्लस एन क्यू अपॉन एम क्यू माइनस एन क्यू की वैल्यू सही होगी। तो बहुत समस्या नहीं, केवल आपको पहला काम है कि m प्लस एन अनुपात m माइनस एन बराबर जो दिया गया है वो 7:3 है, यहाँ से m अनुपात n निकालेंगे पहले, ठीक है भाई। तो उसके लिए बार बार गुणा, इसका मल्टीप्लिकेशन में 3m प्लस 3n, ठीक है भाई, बराबर 7m माइनस 7n। अब m एक तरफ ले जाओ, 7 में से 3 कम 4m बचेगा, और 7 3 10m, समझ में आई होगी। इसको स्टार लाइन प्लस हो जाएगा, इसको स्टार लाइन माइनस हो गया आपका। तो यहाँ से रेशियो आएगा m अनुपात n का 2 5 10, 2 2 4 हो जाएगा, 5:2, उल्टा हो जाता है, ठीक है भाई। अब ये कह सकते हो कि m की वैल्यू 5 है और n की वैल्यू 2 है। अब ये दोनों पद यहाँ रखेंगे किसमें, एम क्यू प्लस एन क्यू अनुपात एम क्यू माइनस एन क्यू। एम का मान 5, एन का मान 2 में रख दो, 5 का क्यू 125 माइनस प्लस 8 हो जाएगा, 125 माइनस 8, 2 का क्यू 8, 5 का क्यू 125, ठीक है। आप जिनको जोड़ देंगे 125 8 133, ये हो जाएगा 117, 133 अनुपात 117 हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका ए से। बोलो बोलो, कोई दिक्कत, यहाँ तक हम आते हैं, वो समस्या नहीं रही होगी, आसान सा क्वेश्चन था, हो गया होगा। बोलो भाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ाते हैं। सेम क्वेश्चन है, एक्स अनुपात वाई पूछा गया, तो आपका पहला देखो ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं एनटीपीसी आपका आरआरबी 2021 में आया हुआ है, बहुत पुराना भी नहीं, ऐसा भी नहीं हम आपको 2015-16 पढ़ा रहे हैं, सभी 21 22 20 18 19 की यही पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक 23 तक का। तो बार बार गुणा, 3x प्लस 2y अनुपात आपका था, रेशियो था 3x माइनस 2y, बराबर दिया गया था 5:3। बाहर बार का गुणा अंदर गुणा बराबर होता है, इसका गुणा इसमें, तो 3x प्लस 2y बराबर का गुणा हो जाएगा आपका 3, बराबर हो जाएगा 5 पे गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, 3x माइनस 2y का गुणा हो जाएगा 5, हो गया 9x प्लस 6y बराबर हो गया 15x माइनस के 5 दूनी 10y। अब ये 15 में से 9 कम तो 6x हो जाएगा, और 10 और 6 16y, ये समझ में आया। इसको लेके उस साइड 15 में से पश्चांतर करोगे माइनस हो जाएगा, तो 15 से 9 कम 6x, और इसको साइड लाओगे तो प्लस हो जाएगा 10, और 2 3 6 और 2 8 16, तो x अनुपात जब y निकालोगे तो उल्टा हो जाता है, तो 8 अनुपात ये उस साइड जाएगा 3, 8:3 आएगा, मतलब 8/3, यही आंसर है। अनुपात कुछ भी नहीं, भिन्न है, आंसर का रेशियो ही अनुपात कहलाता है, ठीक है भाई। न्यूनतम पद में डिवाइड कर देते हैं हम लोग, वही अनुपात हो जाता है। यहाँ तक हम कहते हैं कोई समस्या नहीं रही होगी, आसान से बन गया होगा। चलो आगे देखते हैं। ए अनुपात बी 32:35 है, बी अनुपात सी 21:32 है, तो बताइएगा ए अनुपात सी क्या होगा। ए अनुपात बी दिया जाए 32:35, बी अनुपात सी दिया जाए 21:32, तो आपको अच्छी बात बताएं, हमें अगर ए अनुपात सी चाहिए हो, ठीक है भाई,
ए अनुपात अगर सी चाहिए हो तो इसका गुणा करो, 32 गुणा 21 अनुपात 35 गुणा 32। ठीक है भाई, इसमें 32 32 कैंसिल हो जाएंगे, 7 या 21 7 बना 35, 3:5 आ जाएगा, यही आंसर ए अनुपात से। ठीक है, ये शॉर्टकट। ठीक है, ना समझ में आया हो, अगर ए बी और फिर बी सी, जैसे ए और सी का रेशियो निकालना हो तो ए का गुणा और इधर अंतिम अंतिम गुणा दोनों कर दें आप, अनुपात लगा दें, आंसर आ जाए। अब इसको लगाते कैसे हैं तो वो भी देख लेते हैं हम लोग। ए अनुपात बी अनुपात सी करेंगे। ठीक है भाई, ये 32 35 है और ये आपका 21 32 है, इसका इसमें गुणा यही तो होता है, 32 गुणा 21 अनुपात बी हो जाएगा 35 गुणा 21, सी हो जाएगा 35 गुणा 32। हमें चाहिए ए और सी, तो ए का वैल्यू 32 गुणा 21, सी की वैल्यू 35 गुणा 32। ठीक है, डायरेक्टली शॉर्टकट होती है, अगर ए सी चाहिए है तो हमें 32 गुणा 21 कर लेंगे, 35 गुणा 32 कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, कितना आया 3:5। कोई समस्या? यहाँ तक कोई समस्या नहीं रही किसी को किसी प्रकार की। चलो आगे बढ़ाते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं। ए अनुपात बी अनुपात दिया गया है, यहाँ से अनुपात में जोड़ना है, बी सी का निकालना है। ए अनुपात बी दिया गया है 2:3, यहाँ ए अनुपात सी दिया गया है 10:21, हमें चाहिए क्या, बी अनुपात सी चाहिए। अब देखो इसमें अलग है, यहाँ पहले तीसरा नहीं, यहाँ दूसरा अलग दिया गया। ठीक है, तो आप पहले जोड़ेंगे, जोड़ेंगे कैसे, हमारा दोनों में ए कॉमन है, या तो ए बराबर कर दो या ए दोनों में बीच में रखो, ए अनुपात बी और इधर हो जाएगा उल्टा लिख लो बी अनुपात ए अनुपात सी। ठीक है, तो बी अनुपात ए करोगे उल्टा हो जाएगा 3:2, जो कॉमन होता है फिर रखते हैं बीच में, तभी जोड़ पाएंगे हम लोग। ठीक है, ऐसा नहीं कुछ भी रख दो आप। इधर आपका देखें ए अनुपात सी 10:21, 10:21, 10 दिया 30, बी का मान आ गया 10 दूने 20, ए का मान 21 दूने 42, सी का मान। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए बी अनुपात सी, बी कितना है 30 और सी कितना है 42, 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 5:7 आंसर आएगा बी अनुपात सी, अतः आंसर आपका ए से। तो इस टाइप से आप बना दें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब कार्ड क्या होता है कि अगर इसमें आपने ए के साथ ए ही है तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हमें ए के साथ अगर सी चाहिए होता तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती, तो हो जाता। ठीक है, अलग अलग निकालना था तो इसलिए आपको सही करके ही लगाना पड़ेगा। ये दिया गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी और सी अनुपात डी दिया गया, तो हमें पूछा गया ए डी। ए डी के लिए भी कंडीशन ए अनुपात बी दिया जाए 3:5, बी अनुपात सी अनुपात, यहाँ बी अनुपात सी कर लो आप। ठीक है, सी अनुपात डी लिखा है, अगर हम बी अनुपात सी कर लें 2:3 हो जाएगा, और इधर सी अनुपात डी आपको दिया गया 5:6। तो अगर हमें ए और डी निकालना हो, हमने यहाँ पे सी भी था हमने बी सी लिख लिया। ठीक है, तो ये चालाकी होती है, अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो इन दोनों में से ए बी बी सी सी डी है, तो अगर हमें ए और डी अंतिम निकालना है तो ए डी अगर निकालना है तो पहले पहले गुणा कर लो, अंतिम अंतिम 3 गुणे 2 गुणे 5, तो रहेगा 5 गुणे 3 गुणे 6, जितना डिवाइड उतना डिवाइड कर दो और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1:3 आ जाएगा, यही आंसर हो। ठीक है, एडी का रेशियो होगा 1:3। ये बात समझ में आई नहीं आई? अगर नहीं आई है तो इनको जोड़ते हैं हम लोग, पहले क्या करते हैं हम लोग सबको एक साथ, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ए बी 5, बी सी 2 3, सी डी 5, ऐसे करते हैं। अब इसमें हम लोगों ने ये बताया था आपको जब पढ़ाया था कि अच्छा कुछ गड़बड़ हो गया है और कैमरा मूव हो गया, तो हम लोग इस पर आगे चर्चा करेंगे। इसको इतना देखिएगा, इसके आगे अगली वीडियो में हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक है भैया।